नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश पहुंचे बिहार म्यूजियम, अधिकारियों संग किया टनल का निरीक्षण। पीएम मोदी बिहार को देंगे 50,000 करोड़ की सौगात। तेजस्वी फिर से बने पिता, लालू परिवार में आई खुशियां। तेजस्वी के बेटे को देखने अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी, लालू से बोली बहुत बहुत बधाई हो। तेज प्रताप का जिक्र किया तो सीएम पीएम की धज्जियां खोलनी पड़ेगी, बोली कांग्रेस नेता। तेज प्रताप और बहन अनुष्का के रिश्ते पर आकाश यादव का बड़ा खुलासा। बीजेपी विधायक को दरभंगा कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। बिहार में बढ़ते अपराध पर डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान। पटना में अपराधियों का खूनी तांडव, सुबह सुबह युवक को बीच सड़क पर ठोका। बिहार में अगले 4 दिनों में गर्मी का कहर एक बार फिर शुरू होगा। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य बेहतर ढंग से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय के पास टनल निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली, तो वहीं बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह टनल से बिहार संग्रहालय में प्रवेश की व्यवस्था, पार्किंग, पर्यटकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं आदि के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग करीब 1.5 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी होगी। इसे जमीन से 15 मीटर नीचे बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 मई को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर राजधानी पटना से पूरे राज्य में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री इस बार बिहार को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे, जिससे राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जून के तीसरे सप्ताह में एक बार फिर बिहार आएंगे। उस दौरान भी वो राज्य को कई नई योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर अब डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में एडीजी विधि व्यवस्था सहित संबंधित सभी पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बने। उनकी पत्नी राष्ट्रीय यादव ने बेटे को जन्म दिया और उसके बाद से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नन्हे मेहमान के आते ही लालू परिवार में खुशियों का माहौल है। सभी ने मिलकर नन्हे मेहमान की स्वागत की। इस बीच पिछले दिनों से विवादों में रह रहे तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बधाई दी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने तेजस्वी यादव की तस्वीर नन्हे मेहमान के साथ शेयर किया और खूब बधाई दी और कहा कि मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय यादव को हार्दिक बधाई। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय यादव को बधाई देने के लिए अस्पताल पहुंची। ममता बनर्जी के अस्पताल पहुंचने पर तेजस्वी काफी खुश हुए। उन्होंने ममता बनर्जी को धन्यवाद कहा। मीडिया कर्मियों ने भी तेजस्वी को बधाई और शुभकामनाएं दी। ममता बनर्जी ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है कि तेजस्वी को पहला बेटा हुआ है। अस्पताल में तेजस्वी के बेटे को देखने पहुंची ममता बनर्जी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिली। ममता ने लालू को दादा बनने पर बधाई दी। ममता ने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, तबीयत का ख्याल रखना। पटना में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने तेज प्रताप मामले और ऐश्वर्या राय के सवाल पर कहा कि निजी जीवन पर मैं राजनीतिक मंच से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे और भी बेटियों की बात करनी होगी और उसमें जेडीयू से लेकर भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक महिला की हक की बात करूंगी तो यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की धज्जियां खोलनी पड़ेगी। इसलिए
मेरा मुंह मत खुलवाइए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो इस योजना के अंतर्गत हम 2500 हर महीने खाते में देंगे। जितना महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी उतनी ज्यादा सशक्त होंगी। औरत के हाथ में पैसा आता है उसका जुआ नहीं खेलती, वह अपने परिवार के संरक्षण के लिए खर्च करती है। तेजप्रताप यादव के फेसबुक पोस्ट को लेकर लालू परिवार में मचे घमासान के बीच अब अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अनुष्का मेरी छोटी बहन है और वो बालिग है। ऐसे में दो बालिग लोगों के निजी संबंध पर मैं मीडिया से कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूरे परिवार से गुजारिश है कि दो परिवार की इज्जत और मान सम्मान को जिस तरह नीलाम किया जा रहा है इसको रोकने की पहल करें। आकाश ने कहा कि जल्दबाजी में घर से निकालना, पार्टी से निकालना गलत है। जो भी पर्सनल इशू है वो सॉल्व हो, ये मामला बैठकर शांति से सुलझाया जा सकता है। जब उनका घर देखता हूँ तो सूर्यवंशम की याद आती है, जब अपना घर देखता हूँ तो मुगले आजम की याद आती है। इसलिए लालू यादव जी को पहल करनी चाहिए। बीजेपी के अलीनगर से विधायक मिश्रलाल यादव को एक पुराने मारपीट के मामले में दरभंगा कोर्ट ने 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कुछ दिनों पहले दरभंगा के एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष जज सुमन कुमार दिवाकर ने मिश्रलाल यादव को 3 महीने की जेल और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधायक ने इस सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और तुरंत हिरासत में ले लिया गया और आज कोर्ट ने उनकी सजा बढ़ा दी है। मामला 30 जनवरी 2019 का है, जब उमेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज की थी कि मिश्रलाल यादव और उनके साथियों ने उनकी सुबह की सैर के दौरान उन पर हमला किया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पटना फायरिंग मामले के लिए युवा वर्ग में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि युवाओं को सुधारने में समाज और परिवार की भूमिका अहम है। इसके अलावा डीजीपी ने बक्सर में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि घटना को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की पूरी टीम को वहां भेजा गया है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले को देखते हुए उस भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई हो रही है। अपराध की एक घटना की बहुत नजदीकी से मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं पटना की बोर्डिंग रोड पर स्कॉर्पियो सवार द्वारा कई राउंड फायरिंग की घटना पर विनय कुमार ने कहा कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस की पूरी टीम लगी है, कई लोग डिटेन भी हुए हैं। पटना में सुबह एक बार फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक को गोली मारी गई। राजधानी में बेलगाम अपराधियों ने इस खूनी वारदात को रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र स्थित चरंगा मोड़ के समीप अंजाम दिया। यहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर फरार हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। राज्य में बारिश का दौर है। मौसम विभाग ने राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में 1-2 स्थानों पर ठनका गिरने और हल्की बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में गर्मी का कहर एक बार फिर शुरू हो जाएगा। राज्य के 14 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, भागलपुर और बांका में मंगलवार को ठनका गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 4 दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी का एहसास बढ़ सकता है।